नर्मदेर दोस्तों, आप सभी प्यारे मित्रों का फिर आज हमारा संध्याकालीन दर्शन में मां नर्मदा के इस पावन तट सिद्ध क्षेत्र नेमावर में स्वागत है। हमेशा की तरह आप भी सर्वप्रथम मां नर्मदा के दर्शन रेवा दर्शन के माध्यम से कीजिए और साथ में हमारे अशोक भाई, आप बखूबी इन्हें जानते हैं, इनके काम को भी जानते हैं और हमारे डॉक्टर साहब राजेंद्र भाई भी है साथ में। तो आज का हमारा जो चर्चा का विषय रहेगा युवाओं का जो धार्मिक स्थान है उनके प्रति संरक्षण प्लस साफ सफाई के लिए अपने आप में ही एक अभियान छेड़ना होगा। तभी हमारे धार्मिक स्थल स्वच्छ रहेंगे, सुंदर रहेंगे और आकर्षण का केंद्र बनेंगे दोस्तों, क्योंकि युवा बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है और वैसे भी हमारा देश युवाओं की गिनती में आता है। सबसे ज़्यादा युवा अगर है अशोक भाई तो हमारे भारतवर्ष में है। तो मैं युवाओं से यह अपेक्षा रखता हूं और यह निवेदन करना चाह रहा हूं रेवा दर्शन के माध्यम से कि आप जहां पर भी हो अपने आसपास के धार्मिक स्थलों को स्वच्छ बनाएं, सुंदर बनाएं और आकर्षण का केंद्र बनाएं। तो अशोक भाई, आप हमारे युवा मित्रों को हमारे चैनल के माध्यम से इस विषय पर क्या संदेश देना चाहेंगे, आप बताएं। नर्मदा मित्रों, आप सभी को रेवा दर्शन चैनल के माध्यम से मां नर्मदा के और भोलेनाथ के साक्षात दर्शन होते हैं। और आज हमारे बीच में सिद्धेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी आदरणीय पंडित जी हमारे बीच उपस्थित हैं। तो मेरे से पहले मैं पंडित जी से निवेदन करूंगा कि पंडित जी, हमारे जो धार्मिक स्थल गाँव में जो होते हैं उनकी साफ़ सफाई युवाओं को किस तरह से प्रेरित करना चाहिए उस साफ़ सफाई के लिए? उनको आगे आना चाहिए जी बिल्कुल। और उनको ऐसा संदेश देना चाहिए कि साफ सफाई के लिए और सबको जोड़ा जाए जी और महिलाओं को भी आना चाहिए बहुत उसमें बढ़िया। धर्म के लिए। जी, तो हाँ। महिला बच्चों सबके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। और मित्रों, मैं एक छोटा सा संदेश ये देना चाहूँगा कि आप प्रति रविवार या ऐसा एक दिन चुन लें। जैसे हनुमान जी का दिन होता है तो आप हनुमान जी के दिन को चुन लें, जहाँ आपको, क्योंकि हर भारत में ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ हनुमान जी का मंदिर नहीं होता है। तो ऐसा आप दिन चुन लें और छोटे छोटे प्रयासों से ही एक बड़ा कार्य होता है। बिल्कुल होता है। इसीलिए आप सबसे युवाओं से निवेदन है कि ये जो धार्मिक स्थल, इनका संरक्षण बहुत ज़रूरी है मित्रों, क्योंकि वर्तमान समय में हमने जिस तरह से एक बड़े संघर्ष की लड़ाई लड़ी है अपने धार्मिक स्थलों के लिए, अभी वर्तमान में दो उदाहरण आपके सामने हैं। प्रस्तुत सोशल मीडिया पे उन चीज़ों को जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन मेरा आप सबसे इस वीडियो के माध्यम से निवेदन है कि जो अपने धार्मिक स्थल है, जो अपने आश्रम है, जहाँ पर मठ है, जहाँ पर अपना इतिहास है, जो हमारे धार्मिक जो स्थितियों को दर्शाते हैं, क्योंकि ये हमारी पहचान है, ये भारत की पहचान है। इसलिए आप छोटा सा प्रयास करें, छोटी सी साफ़ सफाई से शुरुआत करें, एकत्रित हों, टोलियाँ बनाएं और छोटे छोटे मंदिरों की, धर्मशालाओं की और हमारे आश्रमों का साफ़ सफाइयों का विशेष ध्यान रखें और इनका जीर्णोद्धार करें। नर्मदेर दोस्तों। नर्मदेर अशोक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे पुजारी जी भी आज हमारे बीच हमारे चैनल पर मौजूद है। तो दोस्तों देखो, युवा बहुत बड़ी शक्ति है किसी भी देश की और वैसे भी हमारा देश युवाओं की गिनती में आता है। तो हम सब युवाओं का यह कर्तव्य बनता है कि अपने धार्मिक स्थलों को स्वच्छ रखें और सौंदर्य की और उनका बच्चों का, आने वाली पीढ़ियों का ध्यान उनकी स्वच्छता और सौंदर्य की ओर आकर्षित करें। तो दोस्तों, मैं आपसे यही अपेक्षा रखूँगा कि आने वाले समय में आप हमारे देश में जहाँ पर भी धार्मिक स्थल है वहाँ पर अपने